अगर कोई पेशेंट हमारे पास शॉक में आता है, मतलब ना उसका बीपी है ना पल्स है, पल्स भी फील नहीं हो रही और बीपी भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले ये देखते हैं कि पेशेंट कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब हार्ट का पेशेंट तो नहीं है। और अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसको उसके हिसाब से फ्लूइड देते हैं, और कार्डियक पेशेंट नहीं है तो उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हमको फ्लूइड देना है 1 से 1.5 लीटर। अगर 1 से 1.5 लीटर फ्लूइड देने के बाद ही मरीज का बीपी नहीं आ रहा है तो हमको शुरू करना है नोरेड से। ठीक है, जो हमको नोरेड 2 एम्पूल का नोरेड 46 ml NS के साथ मिला के 5 ml से शुरू करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अगर 10 ml तक चला जाता है उसके बाद भी बीपी नहीं आ रहा है तो पेशेंट को दूसरा इनोट्रोप शुरू करते हैं, जैसे कि वैसोप्रेसिन हमने शुरू किया। वैसोप्रेसिन का 40 यूनिट होता है, 2 एम्पूल को 38 ml NS के साथ मिला के 2.4 ml पर आवर चलाते हैं। अब 2 इनोट्रोप चल रहे हैं, फ्लूइड हम पहले दे चुके हैं, उसके बाद भी फ्लूइड देने के बाद बीपी नहीं आया, नॉर एड्रेनलिन के बाद भी बीपी नहीं आया, उसके बाद वैसोप्रेसिन लगाया तब भी बीपी नहीं आ रहा, तो हम तीसरा शुरू करते हैं जिसको एड्रेनलिन कहते हैं। एड्रेनलिन के हम लोग उसके चलाने का तरीका है, 1 ml का होता, 8 एम्पूल ले लिया, 42 ml NS लिया, 50 ml बना के @5 ml से शुरू करते हैं। धीरे धीरे अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे इसी से उम्मीद है कि बीपी आ जाता है। तो सब लोग याद रखेंगे, सबसे पहले फ्लूइड देंगे, उसके बाद नोरेड को शुरू करेंगे, उसके बाद वैसोप्रेसिन शुरू करेंगे, फिर भी बीपी नहीं आता तो ADR शुरू करते हैं। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे। अगर उसके बाद भी बीपी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि मरीज का कार्डियक आउटपुट ठीक नहीं है और मरीज अब